मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आए। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस पटना के अंदर जो अंतर्गत यहाँ पे BUHSJET एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए यहाँ पे सिलेबस कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसका फिर क्या आपका सिलेबस है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या आपका है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इंपॉर्टेंट डेट्स कब आपका एडमिट कार्ड होने वाला है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसा कि आप सभी जाना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं, मैं इसका PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आएगा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस पटना, जो कि आपको 2021 में आपको यह यूनिवर्सिटी बना है, इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए BUHSJET 2023 के यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेज में बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एकेडमिक ईयर देखिए 2023-24 के लिए यह बात किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ये यूनिवर्सिटी 2021 में बनाया गया है। खास यह यूनिवर्सिटी आपको मेडिकल मतलब कि मेडिकल के अंतर्गत जो भी यहाँ पे सारी कोर्सेज आते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको निकाला गया, जैसे फार्मेसी हो गया, डेंटल हो गया, नर्सिंग हो गया, उसका फिर मेडिसिन हो गया, MBBS के लिए हो गया, वो सारा कोर्स इसी के अंतर्गत अब होगा बिहार के अंदर। तो उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट क्या है, www.buhs.ac.in के ऊपर आपको यहाँ पे जाके सारी चीज़ करना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। आपको एडमिशन के लिए BSc नर्सिंग के लिए आपको PCB मतलब क्लास 12th आपको पास करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कम से कम 45% मार्क्स आपको चाहिए, और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए कंपलसरी। उसके बाद बात करते हैं अगर आपने ओपन स्कूल से आपने किया हुआ है तो क्लास 12 से, और वो भी PCB से किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कम से कम एज आपका देखिए 17 साल होना चाहिए, जो कि 31 दिसंबर से आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं MSc नर्सिंग के लिए। तो MSc नर्सिंग के लिए आपको देखिए आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ, या फिर इक्विवेलेंट आप किसी भी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपके यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें, यहाँ पे BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ कम से कम आपका 55% मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे। चलिए उसके साथ अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पे BSc नर्सिंग में, तभी आप MSc नर्सिंग में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के अंदर, तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए यहाँ पे। देखिए क्लास 12 आपको यहाँ, हाँ जी हाँ, क्लास 12 पास होना चाहिए यहाँ पे। उसी के साथ आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्टेंड सर्टिफिकेट आपको GNM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रजिस्टर्ड आप होने चाहिए किसके, RM विद स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंदर। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपको इन सभी मिड 5 के अंदर मतलब एरिया के अंदर आपको होना चाहिए यहाँ पे, जैसे OT टेक्निक्स, ऑप्थल्मिक नर्सिंग, उसका फिर लेप्रोसी नर्सिंग, TB नर्सिंग, आप ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसका फिर आपको 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप भी आप किए होंगे, तभी आप यहाँ पे आगे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वही बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पे वही है कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आपका टेस्ट कैसा होगा। MSc नर्सिंग के लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसके फिर 100 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, और MCQs टाइप का आपका पेपर होगा, जो कि OMR बेस्ड पे आपका पेपर होगा। यहाँ पे देखिए MSc नर्सिंग के लिए देखिए यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, यहाँ पे आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लें, PDF में सारा चीज़ दिया गया है। चलिए उसके बाद करते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। तो BSc नर्सिंग में आपका देखिए आपका क्या क्या एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका बायोलॉजी का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका फिर एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा, उसका फिर इंग्लिश चेक किया जाएगा, जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, उसका फिर मैथमेटिक्स, कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपका चेक किया जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट से मिला के आपको 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और 150 मार्क्स का रहेगा, और इसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे आप जो जैसा भी आप सेलेक्ट करें किए होंगे, आपको हिंदी या फिर इंग्लिश उसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल का आपको अलग अलग यहाँ पे GNM का सिलेबस जो है वही आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपको यहाँ पे, और टोटल 100 मार्क्स रहेगा, और 100 टोटल 100 सवाल रहेंगे। इसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हमारा रिस्पॉन्स शीट के ऊपर आपका यहाँ पे पेपर आपका होगा। चलिए अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना आपका 1000 रुपये लगेगा, जनरल EWS BC OBC मतलब कि सभी के लिए, और SC ST और दिव्यांग के लिए यहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगेगा। उसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि स्टार्ट हो गया है 24/7/2023 से लेकर आपको 2 अगस्त तक आपको यहाँ फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो मतलब कि फॉर्म को जल्दी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा आपको? एडमिट कार्ड आप 3 तारीख को 3 अगस्त को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब होगा? डेट ऑफ नर्सिंग एग्जामिनेशन आपका कब होगा? 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको देखिए एडमिट कार्ड के लिए www.buhs.ac.in के ऊपर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी तरफ से आपके साथ सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।